जिस तरह से युद्ध, जिस तरह से लड़ाई लड़ते हैं, सिंपल लोगों के लिए, सीधे साधे लोगों के लिए, मारा मारा फिरने वाले लोगों के लिए जस्टिस के लिए लड़ते हैं। इसके लिए पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज की टीम के साथ भी यही करती है। जो गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता है, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज टीम वहां पहुंचती है, उनकी सुनवाई सरकार तक पहुंचाते हैं, तमाम कंसर्न अधिकारियों के आसपास पहुंचाते हैं और उनको एक्सपोज भी करते हैं हम लोग। ये हमारा दायित्व है। चलिए हम ज्यादा बात ना करें, करते हुए राज सर से ही बातचीत करते हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं पिछले 30 सालों से एक चीज के ऊपर फाइट करता आ रहा हूँ कि मैंने बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं पुलिस की पारदर्शिता को, सरकार की पारदर्शिता को, जुडिशरी की, स्पेशली जो जुडिशरीज है, जजेस हैं, भगवान के बाद इनका दूसरा रूप होता है कि एक आदमी जो एक नागरिक होता है, जो परेशान होता है, सोसाइटी से होता है, पुलिस से होता है, या फिर कुछ ऐसे गूंस टाइप लोग होते हैं, आपको पता ही है किस तरह का सोसाइटी का माहौल है। तो जुडिशरी और जज जो है वो एक ऐसी मतलब जस्टिस के लिए प्लेटफॉर्म है कि हर आदमी को नो होप होता है। लेकिन मैं बड़ी कोशिश करता आया हूँ कि मैं इसकी पारदर्शिता को बचाऊं, जजेस के ऊपर एलिगेशन ना लगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट है, जो होप है, वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो एक आम नागरिक होता है, जो सीधा साधा नागरिक होता है, जो एक सेंसिटिव नागरिक होता है, वो क्राइम की तरफ चल पड़ता है। तो अभी जो लेटेस्ट बर्निंग आपके सामने आया दिल्ली के अंदर, आपने देखा 15 करोड़ की कैश को जलाया गया, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसका भी उल्लंघन हुआ। वो बात है कि जज के ऊपर उंगली उठी, जुडिशरी के ऊपर उंगली उठी। आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी ट्रांसफर हुई है, वहां की बार उसके खिलाफ खड़ी होगी। सवाल ये उठ रहा है कि जज ने क्या किया, वो बात की बात है, कब पैसा कहाँ से आया वो अलग से बात है, लेकिन जो जुडिशरी के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट था, वो फेथ जो था, वो खत्म हो गया। उसी के तहत मुझे लग रहा है कि अब मेरा जो एक कहते हैं ना, एक इंसान का एक गड़ा होता है, वो भर चुका है। अब जम्मू के अंदर दिन प्रतिदिन जो है, मतलब एक, मैं क्या बोलूं आपको, मेरे को तो शर्म भी आती है कि पूरी जुडिशरी, पूरा डिपार्टमेंट एक दर्जी ने खरीद लिया। एक दर्जी को बचाते बचाते उसमें जज इन्वॉल्व हो गया, जज को बचाते बचाते डीएसपी इन्वॉल्व हो गया, डीएसपी को बचाते बचाते बार इन्वॉल्व हो गए, बार को बचाते बचाते हाईकोर्ट बीच में शामिल हो गया। तो कहने का मतलब कि एक आदमी ने पूरे लिंक को, पूरे जो बहुत बढ़िया बात बोला आपने। इनको लिंक को क्रिएट करने वाले कौन है, कौन क्रिएट करते हैं? क्या वो जनता क्रिएट करती है, या क्रिमिनल क्रिएट करते हैं? कौन करते हैं ऐसे कोर्टों के अंदर? किसके थ्रू ये पेश किया जाता है? सर देखो, मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। करप्शन एक डेफिनेशन ही ऐसी है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। मैंने आपको कहा कि ये फाइल जो है, ये मैंने आपको एक फाइल बताई, आपने देखा मेरे पास अभी ये आपके पास सैकड़ों फाइल है ऑन द रिकॉर्ड। ये है, मैं 10,000 पेज डोजर दे सकता हूँ, लेकिन ये आज की तारीख में 100 पेज आ रहा है। मैंने कोर्ट को भी बता दिया कि ये आपका जो मामला, जो सम्मन मुझे आया है, इट्स ओपन वायलेशन ऑफ द जुडिशरी एज वेल एज कोर्ट। आप एक नागरिक को एक मामला जो पिछले 7 साल से है और खामोश रहे, आप 7 साल तक खामोश रहे। जैसे ही कोर्ट के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में गया, तो आपने जो है वो ये मामला क्या था? थोड़ा कैमरे में दिखाएं सर। ये मामला ये था, मैंने आपको पहले बताया, ये एक मामला था, करप्शन का ही था। एक डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर एक लेडीज थी जो कि 2001 में एक्सपायर हुई है, जज और जो एक सेल्फ स्टाइड अडॉप्टेड सन बना हुआ है। बेसिकली पहले तो जम्मू कश्मीर का जो अडॉप्शन एक्ट है, उसमें जेंट्स को तो आप अडॉप्ट कर ही नहीं सकते हैं, ये एक कानून है। अगर आपने अडॉप्ट किया भी है तो कम से कम एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। उसने सेल्फ स्टाइल से लेडी जो है, एक लेडीज थी, उसकी विरासत को कैप्चर करने के लिए वो 2000 में उसकी एक्सपायर होती है, उसकी 2007 की वो एक बिल डेट बनाते। पहली बात, अगर तुम अडॉप्टेड सन हो तो आपको बिल लेने की जरूरत क्या है? आप उसकी विरासत ले लो, विरासत का सर्टिफिकेट दे दो तो विरासत करवा लो। आपने बिल क्यों ली? अगर आपने बिल ली है तो वो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। उसमें जज की इन्वॉल्विंग हो गई। जब जज के खिलाफ इसकी एक एफआईआर लगी 420, 468, 467, 120B की, तो जज बिक गया। अब जिस जज ने, सवाल ये है कि जिस जज ने वो बिल पास की थी, देन ही वाज द सब रजिस्ट्रार, तो उसने वो बिल पास करती थी। तो जब ये एफआईआर लगी तो वो हाई कोर्ट का जुडिशियल रजिस्ट्रार था, उसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो सीजीएम था उसको फोर्स किया, उसने आगे ये फर्जी रिकॉर्ड तैयार किया, डेथ सर्टिफिकेट किया। तो कहने का मतलब एक लिंक बनता गया, एक चेन बनती गई, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी चेन बन गई, और पूरे का पूरा सिस्टम जो जुडिशरी का था, पुलिस का था, वो नेक्सी जो है अपोज हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं, कम से कम वो तो ठीक बनाते जाइए। पहले भी आपने गलती की, उसके बाद उसको बचाने के लिए आप जो गलती कर रहे हैं वो दोबारा वहीं पे आगे रुक गई। उस एक टेम्पर रिकॉर्ड को बचाने के लिए आप फिर टेम्परिंग कर रहे हैं, लेकिन सूट फिर भी नहीं आपसे बना।
कम से कम अगर पहली एक गलती हुई है दूसरी को बताइए। कम से कम जो मेरा एक एक्सपीरियंस कहता था, मेरा जो एक नॉलेज कहता था कि मैं आज तक मैं बोल रहा हूँ कि जुडिशरी की पारदर्शिता को बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, हद कर दी मैंने कि जजेस के ऊपर उंगली ना उठे, हद कर दी मैंने कि बार के ऊपर बात ना उठे, पुलिस की जो इतनी बड़ी टीम है उसके ऊपर बात ना उठे। क्यों? क्योंकि बात ये कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो इन्हीं के ऊपर पड़ा हुआ है। अब जज जो है वो अगर करप्शन में आ रहा है, जज जो है वो बिक गया, तो एक आम नागरिक इसके पास जाएगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, वो जस्टिस के लिए कहाँ जाएगा? फिर आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया था कि देखिए इस वक्त भगवान के बाद दूसरा दर्जा जो कोई जजेस है वो कोर्ट है, तो अब उस वहां भी अगर ये हालत आप बता रहे हैं हो रही, तो आगे कहाँ जाएगा? आगे जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएगा? सर मैंने आपको यही कहा कि मेरे पास जजेस के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ, बार के खिलाफ 10,000 से भी ज्यादा पेज डोजर पड़े हुए पिछले 30 सालों में। मैं आज से नहीं कह रहा हूँ 30 सालों से, लेकिन एनफ, अब मेरी हद जो है वो खत्म हो चुकी है, मेरी पेशेंस जो खत्म हो चुकी है। बिकॉज आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, माई पेरेंट्स एलिमिनेटेड बाय द पुलिस एज वेल एज द जजेस, डिड आई राइज द मैटर। जुडिशरी से ऊपर कौन है जिसके आगे मैं आके जाके तो अपना मैटर जो है राइज करूं? मैं कह रहा हूं एक दर्जी जो है, दर्जी क्या होता है? एक दर्जी ने पूरे सिस्टम को खरीदा और अथेंटिक रिपोर्ट के साथ ये 100 पेज का डोजर जा रहा है। ये मामला भी फेक है। मैंने कहा हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट की जज बिक गई, उसका जो लर्न काउंसिल ऑफ द पुलिस था वो बिक गया, उन्होंने फेक एफआईआर लगाई। जब मैं उस फेक एफआईआर की बात कर रहा हूँ कि आपने एफआईआर लॉन्च की, मुझे 15 दिन जेल में रखा, मैंने बेल करवाई, आपने 75,000 का मेरा सामान रखा हुआ, कम से कम 1.5 साल हो गया, जो इसका मैक्सिमम टाइम है वो 90 डे है। लेट अस फॉर एग्जांपल आई वाज इन जुडिशरी, देन व्हाट? डिफॉल्टर बेल। तो अगर मेरी बेल हो गई तो आप मेरा सामान वापस करें, दूसरा चालान पेश करें। 1.5 साल से ज्यादा हो गया, 75,000 से ज्यादा सामान ले गया। जो एसएचओ था उसको पता नहीं है, डीएसपी ने अपने नाम से बाय द नेम आप जज जो है कंप्लेन करवाई। तो कहने का मतलब ये है कि जुडिशरी एज ए लीडर आप मान लिए कि लीडर है आप, अब मान लीजिए एमपी बन जाएंगे, तो सर अगर सेंटर में चले गए, असेंबली में चले गए, संसद में चले गए, तो सर इसको ठीक कौन करेगा? इस जो एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ लॉ को कौन ठीक करेगा? देखिए इसके लिए किसको इनिशिएटिव लेना चाहिए? एवरी प्लेटफॉर्म ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द गवर्नमेंट इज बाउंडेड। अब जैसे आपने एक नाम सुना होगा, महराज मलिक। महराज मलिक वाज द डीडीसी। आफ्टर दैट पब्लिक ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, ही इज इलेक्टेड एज ए एमएलए। नाउ एट प्रेजेंट ही राइज द मैटर ऑफ द सोसाइटी, डेलिबरेटली सिंगल मैन debate with the 28 MLA of the opposition. He is also opposition leader. But वो जो आज की पॉलिसी है उसके खिलाफ अकेला आदमी जो 90 विधायकों को चैलेंज कर रहा है, और पूरा फुल फ्लेज मीडिया जो है उसको कैश कर रहा है, पूरा फुल फ्लेज मीडिया जो है उसको डिबेट में ला रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक हॉनेस्टी है। मैं ये नहीं कहता वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बात यह कि उसका जो भी इशू है वो पब्लिक का इशू है, वो पब्लिक के लिए आवाज हो रहा है। अगर उसने कहा कि आप लिक्विड पॉलिसी को दिल्ली की तरह बंद कर दीजिए या बिहार की तरह बंद कर दीजिए, तो मेरे ख्याल जम्मू के अंदर होना चाहिए। मेरे पास भी इसके सबूत है। अगर मेरे पास जो सबूत है मैं आपके मीडिया किसी दिन बताऊंगा। मैं आप ये मुझे बताइए कि जो 357 दुकानें आपने खोली उनके मालिक कितने हैं? जब आपकी पॉलिसी कह रही है एक आदमी को एक ही दुकान देनी है, तो फिर बताइए डोमिसाइल किसके लगे? अगर डोमिसाइल लगा तो उसकी रिटर्न ले आइए कि उस आदमी ने पहले कितना रिटर्न भरा हुआ और उसके पास पैसा कहाँ से आया। 5-5 हजार रुपए देके आपने डोमिसाइल खरीदे हुए हैं, और एक दुकान, मतलब जो लैंड लॉर्ड है वो कम से कम 50-50 दुकानें लेके बैठा हुआ है। तो क्या इट इज नॉट वायलेशन ऑफ द लिक्विड पॉलिसी है? अगर वो चला रहा है, बात यह है कि मैं एमपी और एमएलए बनने से कोई खुदा नहीं बन जाऊंगा, लेकिन ये कि मेरा कहना सवाल था कि जनता का सवाल होता है कि जनता जैसे महराज मलिक के ऊपर विश्वास करे, ट्रस्ट करेगी, हर मुद्दा इशू उठा रहे, लेकिन सर वो मुद्दा इशू उठाता है, सर मीडिया में आता है, 20 एक्शन तो कुछ नहीं हो रहा उसकी असेंबली के अंदर, या कुछ हो रहा है एक्शन? सर मेरे ख्याल से जनता जो है वो एक्शन की हकदार भी है। मैंने पहले अपने मैनिफेस्टो में रखा था, वोट आपका, हक आपका। मीडिया इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बार बार आपको कहता हूँ, यू आर नॉट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यू आर जस्ट लाइक ए पब्लिकेशन एजेंसी। आप एक बार नहीं 10 बार पब्लिकेट करोगे, लेकिन आफ्टर ऑल जो एक प्रोविजन है वो लॉ प्रोविजन, जो प्रोविजन ऑफ लॉ कहता है, वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही करेगी। लेकिन वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर गलत करती है तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जुडिशरी है। अगर जुडिशरी ही आपकी जो है वो करप्शन में बैठी हुई है,
है, जज आपके जो है वो करप्शन कर रहे हैं, जज जो आपके है वो एडवोकेट्स के साथ, लर्न काउंसिल के साथ, पुलिस के साथ शेयरिंग करके पार्टियां कर रहे हैं, और एक जो जस्टिस के लिए आपके पास जा रहा है वो हरास होके या तो घर चला जाता है, या सुसाइड कर लेता है, या फिर वो मतलब गलत कदम उठा लेता है, कोई चिट्टे की तरफ चल जाता है, कोई बंदूक उठा लेता है, तो कोई इस तरह के हालात बन जाते हैं, पैदा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जुडिशरी को इस तरह का जो उसका ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट पब्लिक का ट्रस्ट वहां पे बना हुआ है, जज को ये चीज करनी चाहिए? सवाल ये है कि जुडिशरी इज द टॉपेस्ट टेंपल माना जाता है आप उसको। जिस एंगल से मर्जी कर लीजिए, जज जो है वो जो नेचुरल पावर है, सुप्रीम पावर है, उससे नीचे जज है। लोग डॉक्टर को कहते हैं, मैं कहता हूँ जुडिशरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक जस्टिस के लिए। कोई डॉक्टर गलती करता है, नेग्लिजेंसी पाई जाती है, चलिए हाई कोर्ट में। कोई पुलिस ऑफिसर गलत कर रहा है, चलिए हाई कोर्ट में। कोई और ऑफिसर्स कर रहा है, अभी पिछले दिन आपने बर्निंग इशू कल परसों देखा कि कोर्ट ने सवाल किया कि सरकार के पास कोई एक हानेस्ट ऑफिसर नहीं, मैं कहता हूँ जजेस के ऊपर, कि आपके पास हाई कोर्ट के अंदर 14 जज हैं, क्या आपके पास एक भी ऑनेस्ट जज नहीं है जो मेरी एलिगेशन, मेरी कंप्लेंट्स के ऊपर आप इंक्वायरी फाइल कर सके? आप ऑफिसर्स को कह रहे हैं, इस कैडर को कह रहे हैं कि आपके सरकार को पूछ रहे हैं कि आपके पास एक भी ऑफिसर नहीं है कोई जो ऑनेस्ट हो, जो इस पोस्ट के ऊपर बैठ सके। किस केस के लिए? वो इसमें फेक गन लाइसेंस का जो मैटर है उसके ऊपर बात चली, तो जो उसका मेन अक्यूज है उसको सरकार ने कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ द जीएडी बना दिया है। ठीक है, अब जज उसको एलिगेट कर रहा है सरकार को। मैं जजेस को कह रहा हूं, मैंने आपको नंबर ऑफ लेटर्स, कंप्लेंट्स फाइल किए, आपके अंदर 14 जज है, आपके पास कोई भी एक ऑनेस्ट जज नहीं है जो इस चीज की इंक्वायरी कर सके। चीफ जस्टिस जो है वो ताशी रॉबर्टसन जो है वो माने गए हैं इस चीज के लिए। आप कर लीजिए इंक्वायरी फाइल, आई एलिगेटेड यू, आप इंक्वायरी कर लीजिए, आपके पास प्रोविजन है। आप एक डॉक्टर है, अगर मान ली डॉक्टर है, एक आदमी बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास प्रोविजन है, मेडिसिन या सर्जरी है या कुछ और तरीका है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे पकड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, नार्को कराइए, पॉलीग्राफी कराइए, एफएसएल की रिपोर्ट लीजिए, सीएफएसएल की रिपोर्ट ले लीजिए, आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट ले लीजिए, कुछ तो करिए। आप जो वकील बोल रहा है वो फर्जी रिकॉर्ड है, मैं आपको 100 पेज का डोजर दे रहा हूं, मुझे बताइए आप इसमें से क्या एक भी पन्ने का मुझे जवाब दे दीजिए। मैं साबित कर सकता हूँ ये सारे का सारा आपने फर्जी बांटा, और आपने खुद एफआईआर कही, कम से कम मुझे उसका चालान ही दे दीजिए। 75,000 का सामान आपने गायब कर दिया, जो पिछली एफआईआर थी उसका भी सामान लेके कोर्ट के अंदर मुके। 156(3) का आर्डर ही कोर्ट का फर्जी निकला। करप्शन की बात करें, करप्शन कहां से शुरू हो रही है, रूट्स कहां पे है करप्शन के? मैं कह रहा हूं अगर जुडिशरी एक ट्रांसपेरेंसी में होती और एक जज जो है वो हानेस्ट होता, तो मैं कहता हूं कि किसी भी ऑफिसर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने जॉब प्रोफाइल से 1 इंच भी इस साइड से उस साइड जाता। आप 170, आप 1,76,000 जो फर्जी गन लाइसेंस की बात कर रहे हैं उसको छोड़िए आप, मैं कह रहा हूं एक भी लाइसेंस आप फर्जी नहीं बना सकते। मैंने अभी आप